तो एक बाजार में हमारी एक बूढ़ी मां है, वो अपने जवान बच्चे के साथ में, एक सहाबी रसूल है। जब घोड़े पर बैठकर एक सहाबी रसूल आए और कहने लगे कि पर्दे के निफास का हुक्म आया, तो उसने अपने जवान बच्चे को कहा कि बेटे जा इसी वक्त चादर लेकर आ और आज और अभी इस हुक्म की तामील करना है। उस नौजवान बच्चे ने कहा, मां अभी तो हुक्म आया है, अभी तो हम घर के बाहर हैं, हम घर जाकर पर्दा कर लेंगे। तो उस मां के उस तारीफ के अल्फाजों को गौर से सुनो। उस मां ने कहा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम है कि खुदा न खास्ता घर जाने से पहले पहले अगर मैं फौत हो जाऊं, मैं मौत को गले लगा दूं, मैं मर जाऊं, तो कल अल्लाह की बारगाह में जाकर मैं नाफरमानों की फहरिस्त में शामिल नहीं होना चाहती हूं। यह है असल में दीन। अरे ऐसे ही अस्हाबिकन नुजूम कुरान में नहीं कहा गया है। अरे ऐसे ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं कहा कि मेरे सहाबा सितारों के मालिक थे, किसी एक की पैरवी कर दोगे फलाह को पहुंच जाओगे। मेरे प्यारे मुसलमानों, उस पर्दे को खत्म करने के लिए, उस हिजाब को खत्म करना चाहती है बीजेपी। तुम्हारी शरीयत में मदाखलत करते हुए शरई निफास का खात्मा, मुस्लिम तसल्ला का खात्मा करना चाहती है बीजेपी। तुम्हारी शहरियत को छीनकर डिटेंशन कैंपों में तुमको डालने की तैयारी की जा रही है। तो वहीं तुम्हारे आबा अजदाद की वक्फ की हुई जमीनें जो अल्लाह के नाम पर वक्फ की गई थी, उस पर नए नए क़वानीन बनाकर आपकी जमीनों को छीनने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं नए नए क़वानीन बनाकर ये भारतीय जनता पार्टी तुम्हारे मदारिसे दीनियों में मदाखलत करना चाहती है। अरे कौन कौन सी बातों को तुम्हारे सामने रखूं मेरे प्यारे मुसलमानों। बीजेपी जैसी फिरका परस्त जमात वो सिर्फ तुमको खत्म करना चाहती है, मिटाना चाहती है। कांग्रेस के जरखरीद गुलाम पहले चौहान की गुलामी में मुब्तला थे, चौहान की जय जयकार करते थे। कभी तुम्हारे जबोहाली को ऐवान में बयान किया? क्या उस अन्ना ने विशालगढ़ पर आवाज उठाई? क्या उस अन्ना ने रामगिरी पर बोला? क्या उस अन्ना ने तुम्हारे रिजर्वेशन पर आवाज उठाई? कि हिंदुस्तान की कई सड़कों पर रामगिरी के खिलाफ में एहतजाज हुआ, तो सबसे बड़ा एहतजाज महाराष्ट्र की सड़कों पर नांदेड़ से लेकर मुंबई तक हजारों गाड़ी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इख्तिदार पर बैठे हुए हाकिमों को बेदार करने के लिए लेकर गई थी। क्या यह हकीकत नहीं है कांग्रेस के गुलामों? तो रामगिरी जो अहमदनगर का रहने वाला है, वो रामगिरी 2 दिनों तक अन्ना के फार्म हाउस पे रहा है। ये कांग्रेस पार्टी है। गौर करो, जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान रिसालत में गुस्ताखी की, वो रामगिरी अन्ना के फार्म हाउस पर 2 दिन था। उसको उड़ दोगे? वो अन्ना जिसके घर में बीजेपी ने उसके बड़े भाई को टिकट दिया, वो अन्ना जिसने खुद प्रेस के सामने आकर कहा कि पिछली मर्तबा 80,000 से यहां का सांसद जीता था, अब की बार बीजेपी का सांसद 2 लाख से जीतेगा।
ये कहा। अरे मेरे प्यारे मुसलमानों, एक तरफ बीजेपी है तो एक तरफ ये अन्ना है, तो दूसरी तरफ 12वीं पास, पढ़ा लिखा अपने आप को पढ़ा लिखा कह रहा, 12वीं पास। सर्टिफिकेट कहां से एफिडेविट के साथ में मेरे पास भी है वो। और फिर मुसलमानों के सामने आकर मुसलमानों को एहसास कमतरी में मुब्तला करने के लिए कह रहा है कि हम दक्षिण में 62,000 है, 63,000 है, 65,000 है। पढ़ा लिखा है या पढ़ा लिखा था तो कम से कम यादियों का जायजा लेता और आपको पलट के देखता, एक एक नाम का टीक करता और फिर बोलता। अरे कम से कम पढ़ा लिखा है तो ये तो जिम्मेदारी थी, लेकिन मुसलमानों को खायफ करने के लिए, एहसास कमतरी में मुब्तला करने के लिए ये बात कह रहा है। जानते हो हल्के हाजा जहां पर तुम और डालते हो, साउथ में, दक्षिण में हमारी मां बहनों के, हमारे नौजवानों के वोट कितने हैं? दक्षिण में कुल वोटरों की तादाद 3 लाख से कुछ ज्यादा है, तो वहीं पर कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह मुसलमानों के वोटों की तादाद 1 लाख के करीब है। कितनी है? 1 लाख के करीब है। और फिर उस पार्टी के सदर ने क्या बयान दिया लातूर में? मोहम्मद अली साहब यहां पर मौजूद है, पूछो 10 नवंबर को उलमा इकराम की शान में गुस्ताखी करता है, कहता है शर्म नहीं आती। वो उलमा जिनके पैरों में बैठकर हम दीन को, मजहब इस्लाम को सीखते हैं, समझते हैं, वो उलमा इकराम जो अंबिया के वारिस है, उनके बारे में कहा जाता है, तो बताओ आज उसका उम्मीदवार उसकी तरदीद नहीं करता। और फिर 20 दिनों तक सिलेंडर में गैस नहीं थी। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? 20 दिनों तक भाग रहा था, दौड़ रहा था, सिलेंडर में गैस नहीं थी, गैस खत्म हो चुकी थी। तो फिर एक साहूकार ने गैस भर के दिया, तो नाचते हुए दौड़ते हुए निकला और कह रहा है ये लो 20,000, ये लो 30,000, मेरी गुलपोशी करो, मोइन के जैसे गल से लो, मजलिस के जैसे गुलपोशियां करो। और वो भी बोल रहा और अन्ना भी फिर अपनी कई मर्तबा वोट डाला हुआ हराम का पैसा लेकर आ रहा है, पैसों को तकसीम कर रहा है। इसके भी पैसे लो, उसके भी पैसे लो, दोनों के पास कैसा पैसा है सब कुछ बता दिया हो। दोनों के पैसे लो, कम दे रहे हैं तो ज्यादा की डिमांड करो, पैसा उनका लो। और वोट किसको डालेंगे? वोट किसको डालेंगे? पतंग को वोट डालेंगे, क्योंकि शह नसीम पर जितने लोग हैं, मैं उनको बतलाना चाहता हूं, ये मेरा किला है, ये मल्लिया, ये मोमिनपुरा, ये हताई, ये नई मस्जिद, ये गरीबपुरा, ये करबला, ये कुमार टेकड़ी, ये मल्लिया, ये तकिया, ये सैयद मोइन की शान है। ये सैयद मोइन की शान को झुकने नहीं देंगे। अरे बारिश हुई तो भीगती हुई बारिश में आकर आपकी खिदमत किया हो, पानी बढ़कर यहां से मस्जिद हसनैन हो या मोमिनपुरा हो, वहां तक पानी आया, तो बताओ मेरे प्यारे मुसलमानों, तुम्हारे घरों तक खाने को लाकर तकसीम किसने किया? कौन किया?
तुम्हारे सामान को उठाकर मैं और मेरे तमाम साथियों ने उस सामान को गनीपुरे में, लिबर्टी में शिफ्ट किसने किया? आपके दरमियान में लॉकडाउन में कौन पहुंचा? अरे लॉकडाउन में तकरीबन 2000 किट, जो 2500 रुपए की एक किट थी, उन किटों को आपके दरमियान में लॉकडाउन में मैंने तकसीम किया हो। अरे इतना ही नहीं किया बल्कि सिलेंडरों को तकसीम किया। मैं आज ये बात वाज़ेह इसलिए कर रहा हूं कि जो लोग आपके दरमियान में आपके हमदर्द बन के आ रहे हैं, पूछो उनसे कि जब कभी मल्लिया में कोई वाकया पेश आया तो आपके दरमियान में कौन पहुंचा? कई एक बच्चियां हैं जिनके शादियों के जहेज के लिए सामान को मैंने दिया। क्या मैं गलत कह रहा हूं? अरे कितने ऐसे काम हैं जिनको मैंने किया हो और करने का इरादा रखता हूं। मेरे प्यारे मुसलमानों, अपनों में और गैरों में फर्क को पहचानो। अपनों में गैरों में फर्क को पहचानो। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके दरमियान में यहां पर आई है तो हम काम करना चाहते हैं। यहां पर कई एक मसाइल है, पीने के पानी का मसला है, सड़क का मसला है, ड्रेनेज लाइन का मसला है, यहां पर स्ट्रीट लाइट का मसला है। अरे एक मर्तबा अगर मौका दोगे तो इंशाअल्लाह ताला, आज कुछ नहीं हो तो इतना कर रहा हो, जब कल आपके ऑटो से ये खादिम चुनकर आएगा तो मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि जो मल्लिया, ये जो मोमिनपुरा, ये जो इलाका पिछड़ा हुआ समझते हैं, उसको ऐसा चमकाऊंगा कि इंशाअल्लाह ताला इसको एक मिसाल बनाऊंगा। अरे कोविड के मौके पर खबरस्तान सिर्फ एक ही था, गुसलखाना सिर्फ एक ही था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नए गुसलखाने की एक इजाद और नई तामीर को सिर्फ 8 दिनों में मैंने करवाया। इसलिए आप तमाम से मेरी अदबन गुजारिश है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दो। मजलिस आपकी अपनी जमात है, आपकी अपनी पार्टी है, साथ दोगे ना इंशाअल्लाह? मुझे मायूस तो नहीं होने देंगे, मुझे शर्मिंदा तो नहीं होने देंगे। मेरी बहनों से हाथ उठाकर कहता हूं कि बताओ, पतंग का साथ दोगे ना इंशाअल्लाह? साथ दोगे ना अपने खादिम को? अरे मैंने हमेशा आपका साथ दिया, आपके काम में आया। मैंने हमेशा यहाँ के इमाम साहब ने आवाज दी तो यहाँ पर मेरे नौजवानों को भेजा, जुल्म का खात्मा किया। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है, आप भी मेरा साथ दो। नारे तकबीर, नारे तकबीर।